वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज फिर हम आगे हैं एक नई स्टोरी लेकर। स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, मिस्टर सुब्रमण्यम और मिस्टर राजेश। ये दो फ्रेंड्स हैं, इनकी स्टोरी लेके आया हूं। स्टोरी है एक इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट की है, एक है स्टॉक मार्केट की। दे बिगिन टुगेदर और इन्वेस्ट करते हैं एक सर्टेन अमाउंट। एक रियल स्टेट में करता है और एक स्टॉक मार्केट में करता है। हम इस जर्नी को एनालाइज करने जा रहे हैं कि 15 इयर्स की ये जर्नी, लेट अस से दिस जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम 2011, और ये जर्नी जैसे जैसे चलती है दोनों की इन्वेस्टमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। लेकिन बिफोर आई बिगिन, let me remind you, this is only an educational video. We are not giving any financial advice. और आप लोग अपने एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही आप इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। ये किसी ना रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट एडवोकेट करते हैं ना स्टॉक्स की। एक जस्ट एक व्यू पॉइंट है जो आपने एजुकेशनल पर्पस के लिए उसको लेना है। So let us begin our presentation. Real estate versus stocks. The story of Mr. Subramaniam and Rajesh. Mr. Subramaniam invested 1 crore in real estate and Rajesh invested 1 crore in stock market. So let us see how this investment journey goes. देखो, जैसे कि मैंने कहा कि ₹1 crore सुब्रमण्यम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास ऑप्शन थी इस 1 करोड़ की कि या तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते। सुब्रमण्यम की एज 45 इयर्स है, सीनियर आईटी प्रोफेशनल हैं, सेविंग्स इनकी 1 करोड़ है और ड्रीम है इनका फाइनेंशियल फ्रीडम, कहीं भी किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। एक तरफ इनको रियल एस्टेट दिख रही है और दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट दिख रही है, और क्वेश्चन जो इनके सामने है वो है विच पाथ विल लीड टू ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। इन्होंने ये सोच रहे हैं कि इन दोनों में से मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं और दोनों में से किस इन्वेस्टमेंट पाथ पे मेरे को आने वाले टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। एज 45 ईयर। देन देखो, ये डिस्क्लेमर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, द कंटेंट इज इन दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। इट इज नॉट इंटेंडेड टू बी एनी फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट, टैक्स और लीगल एडवाइस। हम किसी तरह की कोई एडवाइस नहीं देते। द एग्जाम्पल्स, डाटा एंड सिनेरियो शोन्स आर बेस्ड ऑन पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज बिलीव टू बी रिलायबल एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। की जो हमने किया था उस टाइम पर ये डाटा ऐसा लगता था कि ये ठीक है, लेकिन विद टाइम डाटा चेंज होता रहता है, आपका व्यू पॉइंट चेंज होता रहता है। सो टेक इट लाइक दिस, ओनली एजुकेशनल पर्पस वीडियो। Investing in financial decisions involve risk. Past performance is not indicative of future. आप ये याद ध्यान रखें कि आज की जो परफॉर्मेंस है जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी हो, और जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजंस है हमेशा इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो लेट अस बिगिन अवर स्टोरी नाउ। अब ये है मिस्टर सुब्रमण्यम, ही चोज, इनका एक फ्रेंड भी है साथ में, मिस्टर राजेश। दोनों के पास दोनों की एज एक जैसी है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। मैं कहता हूं ये जर्नी 2011 में शुरू हो रही है। मिस्टर सुब्रमण्यम हैड 1 करोड़ इन सेविंग्स और ही हैज टू चूज द राइट पाथ। वो क्या करते हैं, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका परचेज प्राइस है 1 लाख, उस पर स्टैंप ड्यूटी पड़ती है 7 लाख, ब्रोकरेज और लीगल चार्जेस पड़ते हैं 1,08,000 की, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर राजेश हैं, इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं 1 करोड़। अब वो कहता है कि बोथ हैड द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम अमाउंट 1 करोड़। 2011 में वो शुरू हो रहे हैं और दोनों का गोल सेम है, फाइनेंशियल फ्रीडम। कहता है वन चूज ब्रिक्स, रियल एस्टेट, द अदर चूज बिजनेसेस। दूसरे ने बिजनेसेस को चूज किया। लेट अस सी हु क्रिएटेड मोर वेल्थ। क्या हमने देखना है कि इसमें वेल्थ कहां क्रिएट हो रही है। सो कहता एक्सपेक्टेशंस इन 2011, क्या एक्सपेक्टेशंस थी जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। दोनों की एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। पहले मिस्टर सुब्रमण्यम,
वो बिलीव करते थे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस विल ऑलवेज गो अप, कभी नीचे नहीं आते, बढ़ते ही बढ़ते हैं। रेंटल इनकम, इसको मैं रेंटल इनकम भी कमाऊंगा, वो भी स्टेबल होने वाली है। रियल स्टेट इज सेफ एंड टेंजिबल, टेंजिबल भी है और सेफ भी है। देखने में एक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन लग रहा है। देखते हैं हम आगे क्या बनता है इसका। लैंड नेवर लूजेस वैल्यू, वही बात है कि लैंड की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। तो वो कहता है कि मैं आई विल बाई ए गुड प्रॉपर्टी इन ए प्राइम लोकेशन, इट विल टेक केयर ऑफ माई फ्यूचर, कि मैं एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा और ये मेरे फ्यूचर को सिक्योर कर देगी। दूसरी तरफ राजेश जो है वो बिलीव करता है इंडिया इकोनॉमी विल ग्रो, अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो ये ग्रो करेगी करेगी। बिजनेस कहता है, ही बिलीव दैट बिजनेस क्रिएट्स वेल्थ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कहता है जी जो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स में है, सब्जेक्ट टू रिस्क है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो उसको दिमाग में एक फियर था कि आई मे लूज वैल्यू, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बिलीव दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल बीट स्पेकुलेशन एंड लास्ट ऑफ ऑल कंपाउंडिंग। आज को आप जानते हो कि जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की बात करते हैं, कहते हैं कंपाउंडिंग इज एट्थ वंडर, मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो he believed I will invest in diversified equity mutual fund and stay invested for the long term, कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। तो मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, 1 करोड़, और गोल दोनों का सेम है, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेट्स बिगिन, अब इनकी जर्नी बिगिन करती है। कहता है हिडन कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट ले ली। अब उसको रियलाइज होने लग पड़ा क्या कि प्रॉपर्टी की कुछ हिडन कॉस्ट भी हैं। कौन कौन सी हैं? हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है 30,000, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पे खर्च होता है 60,000। सोसाइटी एक फ्लैट लिया है 1 करोड़ का, तो सोसाइटी मेंटेनेंस चार्जेस 50,000, इंश्योरेंस करानी पड़ती है 20,000। वैकेंसी लॉस क्या है कि मैंने टेनेंट रखा, एक पोर्शन में टेनेंट रखा हुआ था, लेकिन टेनेंट क्या 2-3 महीने मेरे को टेनेंट ही नहीं मिलता, खाली रहती है प्रॉपर्टी, तो उसकी कॉस्ट 20,000, और मिसलेनियस और थोड़े छोटे मोटे टूट फूट जो होती है उसके एक्सपेंसेस 20,000, और टोटल एनुअल एक्सपेंसेस मेरे 2 लाख के हो गए। ओवर 15 ईयर्स ये जो 2 लाख के एक्सपेंसेस है 30 लाख अप्रोक्सीमेटली हो जाएंगे। दिस मनी डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर, ये जो 30 लाख है मेरे लिए कोई एसेट क्रिएट करने वाले नहीं। सो कहता है टेक अवे क्या है इस स्लाइड का, कहता है रियल एस्टेट कम्स विद कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस दैट क्वाइटली ईट इनटू योर वेल्थ। इट इज नॉट जस्ट द कॉस्ट ऑफ बाइंग ए प्रॉपर्टी, इट इज द कॉस्ट ऑफ ओनिंग इट, कि अगर ओन करते हो तो ये कॉस्ट आपको बियर करनी ही पड़ेगी। शुरुआत में वो 1 करोड़ प्लस 8 लाख की वो रजिस्ट्रेशन फी वगैरह 1 करोड़ 8 लाख का उसको पड़ा, और उसमें ये कॉस्ट उसकी ऐड होती जा रही है। अब द रेंटल इनकम रियलिटी, अब रेंटल इनकम जैसे मैंने कहा वो वैकेंसी वाली बात की, रेंटल इनकम की रियलिटी क्या है, लेट्स सी दैट आल्सो। कहता है रेंटल इनकम रियलिटी मींस व्हाट मिस्टर सुब्रमण्यम एक्सपेक्टेड एंड व्हाट ही एक्चुअली गेट्स। एक्सपेक्टेड रेंटल यील्ड उसने कहा 4 से 5 लाख पर ईयर मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में मिली क्या उसको 2.5 से 3%। 4 से 5% उसने उम्मीद की थी कि मिलेगी और मिली उसको 2.5 से 3%। एवरेज रेंट, एनुअल रेंट रिसीव 2.7 लाख, एनुअल एक्सपेंसेस 2 लाख, बचे सिर्फ 70,000। क्यों? अनएक्सपेक्टेड रियलिटी, देर वर वेकेंट पीरियड्स, जब टेनेंट कोई मिला नहीं, खाली रही 2 महीने 3 महीने प्रॉपर्टी खाली रही, रिपेयर्स और मेंटेनेंस पे खर्च हुआ, डिलेड रेंट डिलेज बिकेम कॉमन, कि आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों, ये भी डिलेज भी हो गए। ब्रोकरेज अगेन, पेड ब्रोकरेज एवरी टाइम एंड न्यू टेनेंट, जैसे ही एक टेनेंट छोड़ के ज्यादा दूसरा, तो उसको भी ब्रोकरेज देनी पड़ रही है। रेंट कंट्रोल एंड नेगोशिएशन, एनुअल रेंट इंक्रीज वाज वेरी लिमिटेड। आप जो इस रेंटल में रहते हो जानते हो कि ये रेंट इंक्रीज करना इट्स वेरी टफ। देखो बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल
स्लाइड है कि मेरी जो एक होप थी रेंट की, उसकी रियलिटी क्या है। कहता लो रेंटर यील्ड, हाई एक्सपेंसेस, अनसर्टेनिटी, वेरी लिटिल रियल इनकम आफ्टर ऑल द हैजल। इसके बाद भी जो मेरी रियल इनकम है वो सिर्फ 2.5 से 3% है रेंट में। So real estates give rental income, but the real return is much lower than it appears. कि रियलिटी में जो है अपीयरेंस, रियलिटी में जो रेंट होता है वो अपीयरेंस से बहुत कम है। सो नेक्स्ट, अब राजेश की स्टोरी शुरू होती है। राजेश जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, राजेश इन्वेस्टेड 1 crore इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड इन 2011 एंड फॉलोड 4 सिंपल रूल। 4 रूल्स उसने फॉलो कर लिए। कौन से? कि आई विल रिमेन स्टे इन्वेस्टेड, आई विल रिमेन इन्वेस्टेड वट एवर इट इज, डाउन हो, क्रैश हो, अप हो, डाउन हो, मैं तो इन्वेस्टेड रहने वाला हूं। ही डिड नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इग्नोर्ड मार्केट क्राइसिस, मार्केट क्रैशेस को उसने इग्नोर कर दिया। री इन्वेस्टेड गेन्स, गेन्स री इन्वेस्ट उसी में होते रहे, गेन्स को निकाला नहीं। इसी के कारण कंपाउंडिंग हुई और ही लेट कंपाउंडिंग डू द मैजिक, और कंपाउंडिंग ने रिजल्ट्स देने शुरू। लॉन्ग टर्म फोकस, ही हैड पेशेंस एंड ए क्लियर लॉन्ग टर्म गोल। बहुत पेशेंस थी, लॉन्ग टर्म गोल थी। अब ये जो 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, अगर 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखे तो ये 2026 तक आते हुए 5.47 करोड़ हो जाता है। नो एक्स्ट्रा एफर्ट, नो टाइमिंग, जस्ट डिसिप्लिन एंड पेशेंस, दैट्स हाउ 1 करोड़ ग्रू टू 5.47 करोड़। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई इट वर्क? ये क्यों वर्क किया? इंडियन इकोनॉमी ग्रू, बिजनेस क्रिएटेड वेल्थ, कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन भी। तो ये रियलिटी आती है मिस्टर राजेश की। कहता राजेश डिडंट प्रेडिक्ट द मार्केट, ही रिस्पेक्टेड द मार्केट एंड टाइम वर्क फॉर इट। कि उसने प्रेडिक्ट नहीं किया कि आज ये इतना है, कल इतना। इन्वेस्टेड, ही रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर ए लॉन्ग टर्म। और इसी इन्वेस्टमेंट के कारण उसकी जो ओवर द इयर्स 15 ईयर के पीरियड में ये 1 करोड़ 5.47 करोड़ हो गया। देन 15 ईयर्स लेटर 2026 में दोनों को कंपैरिजन करते हैं कि कहां खड़े हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको मजा आ रहा होगा इस स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में, आई होप। Mr. Subramaniam was started in 2011 with 1 crore. See where they stand in 2026. करंट मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की हुई है 2 करोड़ 2.2 करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। इनिशियल एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी 8 करोड़ थी। टोटल एक्सपेंसेस ओवर द इयर्स उसके 30 लाख थे। सेलिंग कॉस्ट और टैक्सेस 15 करोड़ हो गए और नेट वेल्थ जो है इनफैक्ट 1.67 करोड़। 15 इयर्स, और ये आपको बताइए 5.47 करोड़। द कंपैरिजन, रियल स्टेट्स नेट वेल्थ 1.67 करोड़, देन स्टॉक इन्वेस्टेड नेट वेल्थ 5.47, और डिफरेंस दोनों में 3.80 करोड़ का आ गया। टाइम इज द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। टाइम जो है हमेशा पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक मार्केट में देगा इन स्पाइट ऑफ ऑल क्राइसिस। वो बात अलग है कि कोई डिप्रेशन 1930s की तरह की आ जाए तो ये सारा फिगर्स, लेकिन वो भी डिप्रेशन आएगी भी तो वो टेम्परेरी फेस होगा 5 साल 10 साल। उसके बाद अगर इफ यू रिमेन्स इन्वेस्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन दीज म्यूचुअल फंड्स एज इन दिस एग्जाम्पल आर बाउंड टू गिव मोर रिटर्न्स। देन कहता ये ऐसा क्यों हुआ? कहता है दिस इन्फ्लेशन चेंजेस। देखो सबसे पहली बात तो स्टॉक मार्केट पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऑलमोस्ट निल, लेकिन यहां मार्केट वैल्यू इन 2026 2.20 करोड़, नेट कॉस्ट पे इज 0.53 करोड़, नेट वेल्थ 1.67 करोड़, रियल वैल्यू 0.70 to 0.80 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इन 2011। कि अगर ये 2011 के प्राइसेस पे करूं तो वो 2 करोड़ इनफैक्ट 1 करोड़ वो 80 लाख 70 से 80 लाख के बीच में रह गया इन्फ्लेशन के कारण, प्राइस राइज के कारण। प्रॉपर्टी वैल्यू मे हैव डबल्ड बट इन्फ्लेशन हैज ईटन ए बिग पार्ट ऑफ इट।
देखने में लगता है कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ से 2 करोड़ की होगी, लेकिन उसकी 2011 के प्राइसेस में देखो तो नेट वर्थ उसकी इनफैक्ट डिक्लाइन कर चुकी है। आपकी रियल वैल्यू 1 करोड़ की 80 लाख रह गई है। और ये कहता रियल वैल्यू 2011 के प्राइसेस पे देखूं ये 5.47 की, तो ये 2 करोड़ 45 लाख से 2 करोड़, फिर भी 1.5 लाख ऊपर। यहां नेगेटिव में जा रहा है, ये पॉजिटिव। स्टॉक्स नॉट ओनली बीट इन्फ्लेशन, दे क्रिएट रियल वर्थ ओवर द लॉन्ग टाइम। देखो यहां ये बताते जा रहा हूं मैं, लेकिन फिर आपको याद दिला दूं, दिस इज जस्ट अ व्यू पॉइंट, यू मे डिफर एंड दिस इज नॉट एनी फाइनेंशियल एडवाइस। आप तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके इसको एडवाइस को आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। की टेक अवे क्या है? इट्स नॉट अबाउट हाउ मच योर एसेट ग्री, इट इज अबाउट हाउ मच रियल वैल्यू यू केप्ट। की रियल वैल्यू की बात है, ये नहीं कि इतना इन्वेस्ट किया था, रियल वैल्यू कहां गई उसकी इन सालों में। रियल वैल्यू तो इनफैक्ट Rajesh stock investment created 3 times more real wealth than real estate. अब लिक्विडिटी कंपैरिजन देखें, रियल स्टेट हार्ड टू लिक्विडेट। बहुत ट्रुथ है, ये बहुत बड़ा ट्रुथ है कि जो रियल स्टेट है इसको बेचने में टाइम लगता है, टेक्स मंथ्स टू फाइंड द राइट बायर। प्राइस नेगोशिएशन, बायर्स नेगोशिएट वेरी हार्ड फॉर ए लोअर प्राइस। आप जो सोचते हो वो नहीं मिलता है, जब आप टेबल अक्रॉस दी टेबल बैठते हो तो लोअर प्राइस मिलता है। लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन बहुत होती है, लीगल वेरिफिकेशन, पेपर, दैट टेक्स टाइम। सेलिंग कॉस्ट, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, टैक्सेस देनी पड़ती है और एंड अदर कॉस्ट, ये आपकी रिटर्न्स को कम। लो फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन नॉट सेल ए पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और इसमें इसका उल्टा है, सेल एनी टाइम, मनी इन बैंक क्विकली, इन सेकेंड्स, इन मिनट्स मनी आपके बैंक में आ जाएगी। नो बायर सर्च, कोई बायर सर्च करने की जरूरत नहीं है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, और ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं सारा नहीं भेजना, थोड़ा अमाउंट भेजना कर सकते हो। प्रॉपर्टी में आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मिनिमल पेपर वर्क ऑलमोस्ट आजकल तो सारा डिजिटल है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। तो नेटवर्थ क्या है कि दिस इज ए डिफिकल्ट ऑप्शन, लेस अट्रैक्टिव ऑप्शन, एंड दिस इज अट्रैक्टिव ऑप्शन, less time consuming, more returns. So कहता है stocks, mutual funds give you liquidity, they give you control, flexibility and freedom. Real estate ties up your money, it's an illiquid asset. Very true, illiquid asset है real estate. Then the real choice for the future. अब यहां सब कुछ खत्म हो जाता है। Your goal is not to own assets but to build wealth, freedom and security. 15 ईयर्स कंपैरिजन, 1 करोड़ ये आपको मैं बता चुका हूं कि वैल्यू 1.67 करोड़, ये 5.47 करोड़। 2026 में ये माइनस में 1.9 है, ये 1.9% ग्रो हो रहा है, ये 12%। लिक्विडिटी इसकी लो है, इसकी हाई है। एफर्ट इसमें बहुत चाहिए, इसमें कम। रिस्क यहां हाई है, स्टॉक्स में हाई है, इसमें लो है। Low returns for Mr. Subramaniam, high effort, illiquid, inflation eats returns, and uncertain future. Real estate give Mr. Subramaniam a roof. Stock market gave Rajesh a fund. एक को तो छत मिल गया, दूसरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। देखो इसमें हाई रिटर्न्स, लो एफर्ट, हाई लिक्विडिटी, बीट्स इन्फ्लेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ। वो कहता है फिर एंड ऑल में क्या कहता है? चूज वाइजली, लेट योर मनी ग्रो वाइल यू स्लीप, नॉट जस्ट सिट एंड वेट, जस्ट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट फॉर 15 ईयर्स। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली ये कंपाउंडिंग, ये एवरीथिंग, बिजनेसेस आर बाउंड टू ग्रो, दे विल गिव यू हैंडसम रिटर्न्स। देन की टेकअवेज, अब ये 11 लेसन हम दे रहे हैं। स्टार्ट अर्ली, टाइम इज द बिगेस्ट क्रिएटर, वेल्थ क्रिएटर। सबसे पहले तो आपको यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड, आप इन्वेस्टेड रहो। डाइवर्सिफाई, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डिसिप्लिन, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म, री इन्वेस्ट और कंपाउंडिंग। कंट्रोल व्हाट यू कैन, सेव मोर, जो चीज कंट्रोल कर सकते हो करो। रिव्यू, डोंट रिएक्ट, रिव्यू तो करो लेकिन रिएक्ट ना करो एकदम गिर गया जी मैं तो खाली कर रहा हूं, नो। रिव्यू, डोंट रिएक्ट। इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो।
लिक्विडिटी इज इंपॉर्टेंट एंड कीप लर्निंग। और इधर देखो, टू पीपल सेम स्टार्ट, डिफरेंट चॉइसेस, डिफरेंट फ्यूचर्स। ये आपको मैंने बताया, ही अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन 2026, स्टिल वर्किंग बियॉन्ड रिटायर। ये अब भाई साहब अभी रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। सो इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट इज अबाउट हाउ वाइसली यू इन्वेस्ट। मार्केट्स में गो अप, ये मॉरल्स हैं, मार्केट में गो अप एंड डाउन, बट वेल्थ इज बिल्ड ओवर टाइम। मार्केट ऊपर नीचे होता रहे, लेकिन ओवर टाइम आपकी वेल्थ बिल्ड। रिस्क कम्स एंड गोज बट डिसिप्लिन स्टेज। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द अर्लियर यू स्टार्ट, मोर यू मनी। Small steps today can create a bright future ahead. So friends, this is all for today's presentation. I hope, देखो एक व्यू पॉइंट है, and I hope you will definitely enjoy this video. Thank you for your time and attention. I hope these insights help you make wiser choices, better investment, and a bright financial future and wealth, freedom, security. Invest today for a better, wealthier you tomorrow. So friends, that's all for today. इस तरह की स्टोरीज, इस तरह के कंपैरिजन्स में लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो। Only then I can be motivated. Thank you. See you again. And I hope once again that you will subscribe my channel. You have enjoyed this lecture. You must have enjoyed this lecture. So see you again. Thank you.